हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एट योर फेवरेट चैनल डी फैक्टो क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स होते हैं डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का मतलब है डिपेंडेंट एडजेक्टिव्स। बात साबित करने के लिए मैंने लिखा राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। फिर मैंने कहा देयर आर दे आर ब्यूटीफुल पीपल। फिर मैंने कहा देयर इज अ बॉय एंड एन एलिफेंट बिफोर द ताज महल। मैंने आपसे पूछा राम एंड श्याम आर व्हाट, आपने कहा बॉयज। मैंने आपसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ, आपने कहा गुड। बॉयज नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड होता है एडजेक्टिव। बात तो सही है। फिर मैंने कहा दे आर व्हाट, आपने कहा पीपल। मैंने पूछा व्हाट काइंड ऑफ, आपने कहा ब्यूटीफुल। पीपल है नाउन, नाउन को क्लैरिफाई करने वाला वर्ड एडजेक्टिव हुआ। मैंने पूछा देयर इज व्हाट, आपने कहा बॉय। एंड एनिमल बिफोर व्हाट, ताजमहल। ये सब क्या है? नाउन, नाउन एंड नाउन। नाउन से पहले ए आया, एन आया और द आया। ये सब क्या है? ये सब हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन इन तीनों में एक फर्क है। क्या फर्क है? अगर मैं इस सेंटेंस को मिटा दूं और सिर्फ गुड को लिखा रहने दूं, तो क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी नाउन के, बिना किसी प्रोनाउन के? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू लाइक द वीडियो, आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा व्हाई, बिकॉज इट इज व्हाट, आपने कहा गुड। ठीक है। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपने कहा ब्यूटीफुल। आपने कहा इंटेलिजेंट। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे किसी नाउन या किसी प्रोनाउन का इंतजार नहीं करते, उन पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन डिटरमाइनर्स उन एडजेक्टिव को कहा जाता है, जैसे यहाँ पर ए है, एन है, द है। अगर मैं ताजमहल को हटा दूं तो द की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं बॉय को हटा दूं तो देयर इज अ। अगर मैं एलिफेंट को हटा दूं देयर इज एन। आप पूछेंगे क्या? इनका मीनिंग नहीं बनता, इसीलिए इनको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने लिखा ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। कोई एक एक ऐसी चीज जिसे आप गिन सकते हैं, उनमें से एक ऐसी चीज। और ऐसे वर्ड से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं जो शुरू होता है दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड से, एक व्यंजन आवाज से शुरू होता है। फिर मैंने लिखा एन, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन हम एन का जिक्र कब लेते हैं? उस वर्ड से, उस नाउन या प्रोनाउन से पहले जो स्टार्ट होता है विद अ वोवल साउंड। वोवल साउंड जिसको नहीं पता होती हैं ए, आई, ई, ओ और यू। ठीक है, मैं साउंड की बात कर रहा हूं। अब इनके कुछ रूल्स हैं। मैंने रूल लिखा नंबर 1, इन तीनों से पहले कभी भी ए एन द का इस्तेमाल नहीं होगा। कौन सी हैं वो बातें? ये बातें हैं किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होगा। दूसरा, नेम ऑफ
डिजीज से पहले कभी इनका इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरी बात है, इनका कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा मटेरियल नाउन से पहले, कभी इनका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। प्लस एक और बात है, मटेरियल नाउन हो या स्पोर्ट की बात हो, किसी भी स्पोर्ट्स का नाम हो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इनसे पहले कभी इनका इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं आप समझे या नहीं। मैंने लिखा एलिफेंट, मैंने लिखा एयर, फिर मैंने लिखा यू, फिर मैंने लिखा ऑनेस्ट, फिर मैंने लिखा पर्सन, फिर मैंने लिखा यूलॉजिस्ट, फिर मैंने लिखा एक्सेस, फिर मैंने लिखा एसडीओ, फिर मैंने लिखा आईपीएस एफओ, फिर मैंने लिखा पीएम सीएम डीओ। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यूनक, उसके बाद मैंने लिखा कैंसर, उसके बाद मैंने लिखा पेंसिल, उसके बाद मैंने लिखा बॉयज, उसके बाद मैंने लिखा आई एम सॉरी गाइस, उसके बाद मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, उसके बाद मैंने लिखा यूरोपियन, फिर मैंने लिखा अकल्टिस्ट, फिर मैंने लिखा इंडियन, फिर मैंने लिखा रशियन, फिर मैंने लिखा जैसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं गाइस, जैसे मैंने कहा यूटेंसिल, यूटेंसिल, फिर मैंने कहा यूटोपिया, अगली गर्ल, फिर मैंने आपको कहा पेंडेमिक, फिर मैंने आपको कहा इंटेलिजेंट, फिर मैंने आपको कहा यूजलेस थिंग, मैंने कहा ऑब्जेक्ट्स, फिर मैंने आपको कहा होमेज, फिर मैंने आपको कहा करेज नहीं मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको कहा लगेज, फिर मैंने आपको कहा पेट्रोल, फिर मैंने आपको कहा, कहाँ लिखो, ये रहा, मैंने लिखा एयर। एक बार वीडियो को पॉज करके रूल आपके सामने है, इनको फिक्स करने की कोशिश कीजिए, मुझे लगता है आपने कर लिया। चलिए सिर्फ इनिशियल साउंड देखिए, बात खत्म। एली एंड एयर, इसको प्रोनाउंस करते हैं बिल्कुल इसकी तरह, मतलब वोवल है। एंड यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं यू की तरह, मतलब कॉन्सोनेंट। ऑनेस्ट एंड हेयर, अब इसको काउंट नहीं किया जा सकता इसीलिए 5। ब्रेव पर्सन ए, ये यूलोजिस्ट, एक्सिस एंड एस आई एफ सब में आता है ए पहले, पीएम सीएम और डीओ आता है ए। फिर मैंने देखा यूनक, यूनक का मतलब होता है किन्नर, यूनक यू से साउंड। कैंसर नेम ऑफ अ डिजीज, कुछ नहीं आएगा। पेंसिल यस ए। बॉयज प्लूरल है, कुछ नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट एंड यूरोपियन, यूरोपियन बिल्कुल। अकल्टिस्ट बिल्कुल। एंड इंडियन एंड रशियन यूटेंसिल ए। यूटोपिया ए। अगली एंड पेंडेमिक इंटेलिजेंट एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट्स, कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है भाई। होमेज ए। लगेज 5, भाई साहब मटेरियल नाउन है, पेट्रोल मटेरियल नाउन है, समझ गए आप। ठीक है, तो इस तरह ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे THE, कब द, कब दी, इसके रूल्स, कब लिखते हैं कब नहीं लिखते।